महेश, ये है मिस्टर सुरेश कुमार, इस एरिया के बेस्ट इंटीरियर डेकोरेटर। मेरा ये 40 करोड़ का बंगला भी इन्होंने ही डिजाइन किया है। हेलो बोलो। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। आज नगद कल उधार, और उधार वाले को मारो चार। आपने अपने घर पे जो बदलाव कराना है उसकी लिस्ट मुझे मिल गई है। हाँ, ये देखिए, ये रही लिस्ट। आप निश्चिंत रहिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। तो निकालिए एडवांस के 10 लाख रुपए, क्योंकि आज नगद कल उधार, उधार वाले को मारो चार। एक मिनट, 10 लाख रुपया एडवांस? तो आपका कोटेशन कितना है? देखो जी, हम टोटल अमाउंट का 10% एडवांस में लेते हैं। अब आप ही लगा लीजिए टोटल अमाउंट कितना हुआ, क्योंकि आज नगद कल उधार, और उधार वाले को मारो चार। 1 करोड़? बस। हाँ। हिसाब किताब में अच्छे हैं आप सब लोग। वैसे मेरा भी अच्छा है। बेटा, तुम जितना एडवांस मांग रहे हो ना, उसका 20% तो हमारा टोटल बजट है रिनोवेशन का। 2 लाख? 2 लाख? चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोगों के लिए भी ये स्कीम है मेरे पास। एक मिनट। ये लीजिए, 2 लाख में बस इतना ही होगा। सिर्फ मेन डोर? भाई साहब, आपका ठीक नहीं है व्यवहार, इसलिए आप अभी के अभी हो जाइए बाहर, नहीं तो कहीं आप ही को ना पड़ जाए चार। बॉस, मैं तो कहता हूँ अब ये बॉसगिरी से संन्यास ले लो। हाँ। क्या कहा तूने? तेरी तो मेरा घुटना। रोहित, घुटने में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहा है। अब कुछ कर रोहित। बॉस, आइडिया। अब अपने ही जादू से अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर लेते? अरे वाह रोहित, पहली बार गधे के दिमाग से कोई अच्छी बात निकली है। मैं अपने ही जादू से अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। हाँ, हाथ दे, हाथ दे। रोहित, मैं ठीक हो गया। अरे मोन्टू बॉस, आप ठीक नहीं हुए, बल्कि अब और खराब हो गए। अब तो आपकी सफेद दाढ़ी भी निकल आई है। ऐसा नहीं हो सकता रोहित, नहीं हो सकता। अरे क्या नहीं हो सकता बॉस? अरे हो गया है, आप बूढ़े हो गए हो। बेटा रोहित, अगर आसपास कोई मेडिकल होगा तो जरा मेरे लिए दवाई लाना। मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और घुटने में भी बहुत दर्द है बेटा रोहित। मोन्टू बॉस, अब आपका इलाज कोई दवाई नहीं करेगी। वो देखो, वो पिद्दी लोग को आप सदा, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे पता नहीं हमारे ऊपर ये सब जादू कौन कर रहा था। ठीक है रोहित, ट्राई करते। इन पिद्दियों की वजह से सुबह मेरा पचका हुआ था ना, अब देखना मैं इनकी गाड़ी का कैसे पचका करता हूँ। ये कैसे हो गया? अरे ये क्या हो गया? अरे मेरी गाड़ी हाथ गाड़ी कैसे बन गई? अरे बच्चों, ये सब क्या हो रहा है? हमारी गाड़ी हाथ गाड़ी कैसे बन गई? ये सब कौन कर रहा है? ये तो किसी खतरनाक जादूगर का काम लगता है। अब शायद बालवीर हमें बचा सकता है। क्या हुआ रोहित? बॉस, आप तो और बुढ़े हो गए। क्या हुआ रानी परी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बालवीर, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे।
क्या हुआ है रानी परी? बालवीर जिम्बोला मिल गया है। बालपरी ने उसे ढूंढ निकाला है। ना ही सिर्फ ढूंढ निकाला है, बल्कि उस जिम्बोला को कैद भी कर लिया है। हाँ बालवीर, वो देखिए। कौन हो तुम जो मुझे मेरी कहानी को पूरा करने से रोक रही हो? बालपरी हूँ मैं, सच्चाई और अच्छाई की रक्षक बालपरी। बालपरी ने तो कमाल ही कर दिया, इतने जल्दी जिम्बोला को ढूंढ भी लिया और कैद भी कर लिया। रानी परी, मानो बहन मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं। लगता है वो किसी मुसीबत में है। मुझे उनके पास जाना होगा। ठीक है बालवीर, आप तुरंत जाइए। क्या हुआ बच्चों, क्यों बुलाया मुझे? बालवीर देखो ना, हमारी गाड़ी को क्या हो गया? हाँ। अब ठीक है बच्चों, तुम सब चिंता मत करो, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। हाँ। ये सब कर कौन रहा है? क्योंकि जिम्बोला तो माँ के कब्जे में। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। थैंक यू बालवीर। बच्चों, अब तुम सब सुरक्षित अपने घर जा सकते हो। मोंटू, बस अब चलो, अब उधर जाके बैठो। बैठो बैठो। मोंटू, ये क्या हो गया तुम्हें मोंटू? तुम्हारा ये हाल किसने किया? अरे बालवीर जी, वो क्या हुआ कि मुझे एक जिम्बोला नाम का जादूगर मिला। तुम्हें हमारी कहानी नहीं पता, लेकिन हम तुम्हारी पूरी कहानी जानते हैं। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मोंटू, तुम सच तो कह रहे हो ना? झूठ क्यों बोलूं बालवीर जी? 2 दिन की जिंदगी 2 दिन की जिंदगी तो बाकी है। झूठ बोल के पाप क्यों लूं, है ना रोहित? सत्य वचन मोंटू महाराज, सत्य वचन। सिमोला ने मोंटू को अपना जादू तो दे दिया, लेकिन उसका बचपन खत्म करके उसे बूढ़ा बना दिया और खुद 10 गुना शक्तिशाली हो गया। इसका मतलब सिमोला के सामने माँ कमजोर पड़ जाएगी और उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। नहीं, मुझे जल्द से जल्द माँ को बचाना होगा। बहन के बुराई का चोला आ गया जादूगर जिम्बोला। बालपरी, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अब जादूगर जिम्बोला चलेगा ऐसी चाल कि कट जाएंगे तुम्हारे ये बाल। बालपरी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कहानी का 3रा अध्याय पूरा करने के बाद मैं 10 गुना और शक्तिशाली हो गया हूँ। और अब कहानी का 4था अध्याय खत्म करने के लिए जो सच्चे और अच्छे बच्चे चाहिए, वो तो मुझे पहले ही मिल गए। बालवीर,
माँ माँ उठो, माँ 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 उठिए, माँ आंखें खोलिए। बुराई का चोला आ गया सिम्बोला। ये उलझन है, इन दोनों सच्चे अच्छे बच्चों में से किस सच्चे अच्छे बच्चे को मैं अपने साथ ले जाऊं? हाइला हाइला हक्का बक्का होला होला हच्चा हच्चा जाएगा मेरे साथ ये बच्चा। चलो। तो चलो, ये तय रहा कि अब इन दोनों सच्चे अच्छे बच्चे में से ये मानव ही बनेगा मेरे अमर बनने की मंजिल का रास्ता। मेहर, तू जा, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। बहन के बुराई का चोला ये चला सिम्बोला। ये महेश अभी तक आए क्यों नहीं? अब तक तो उन्हें लॉटरी ऑफिस से पैसे लेकर आ जाना चाहिए था। रॉकी बेटा ध्यान से पानी पी, पानी की बूंदे मेरे ऊपर गिर गई है। ध्यान से पानी? बाबूजी, मैं तो ग्लास से पानी पी रहा हूँ। तू रहने दे। वापिस तू दूसरा ग्लास लेके आया? अरे हंसा, मतलब हनी, ये तेरी छत टपक रही है। नहीं नहीं मोटा भाई, मैंने अपने 40 करोड़ के बंगले में 5 लाख का एसी लगाया है, सेंट्रल एयर कंडीशन, वहीं से टपक रहा है पानी। लगता है महेश आ गए, महेश आ गए। महेश, ये आपने क्या हाल बना रखा है? सेफ्टी, सेफ्टी स्मिता, बाबूजी सेफ्टी। मेरा हुलिया देख के आप लोगों को पता चल रहा है कि मेरे पास 2 लाख रुपए होंगे। लगा लूट गए। लूट नहीं गया हूं स्मिता, लूटने से बचने के लिए ये हुलिया लिया है। बापूजी स्मिता, चोर उचक के गुंडों से बचने के लिए, उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए मैंने ये हुलिया लिया है। और आगे की स्टोरी सुनिए बापूजी। भाई तेरी स्टोरी तू बाद में बता ना, पहले 2 लाख रुपए दिखने दे। ये 2 लाख की जगह पर पत्थर। अब हंसे। असली माल तो यहाँ है। अरे स्मिता, स्मिता, इन सबको क्या हुआ? अरे 10,000 का डॉक्टर बुलवाओ। नहीं नहीं बुआ, बुआ डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है, आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ी देर में ये लोग होश में आ जाएंगे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि लॉटरी के ऑफिस में पैसों को देख के मेरा भी यही हाल हुआ था। ए जादुई कालीन, ले चल हमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर, ले चल। बचा मुझे, बचा मुझे, बचा।
बचाओ! छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ दो। क्या कहा? छोड़ दूं? हाँ। पक्का छोड़ दूं? हाँ। बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ। जिम्बोला, हम तुम्हें अपने बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं हो। मैं डर गया। मेरी शक्तियां 10 गुना और बढ़ गई है। तुम तीनों की शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं। तुम तीनों ने तो अपनी शक्ति दिखा दी, अब तुम तीनों को मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगा। हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने तुम तीनों पर ऐसी जादुई शक्ति चलाई है कि अगर तुम तीनों ने मुझ पर कोई भी वार करने की कोशिश की तो वो वार उल्टा तुम तीनों को ही नुकसान पहुंचाएगा। पहन के बुराई का चोला ये चला इस बच्चे को लेकर जादूगर जिम्बोला। चल खाली। परियो, ये हमें बेवकूफ बना रहा है, हम इसे नहीं जाने दे सकते। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। दोस्तों, इंदौर के फैज खान, लखनऊ के तुषार कपूर, पंजाब के लवप्रीत कौर, गोरखपुर के दिनेश प्रसाद, उत्तराखंड के हर्ष गुप्ता, बिहार के जाहिद अहमद और हरियाणा के सुमित दांगी ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह ये हमेशा पेड़ पौधे उगाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, और ऐसा करके वो पर्यावरण को बचाने में अपना पूरा योगदान देते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आपके इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। दोस्तों, समय आ गया है आज के खास पत्र का। दोस्तों, ये है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है गाजियाबाद की अनुष्का मिश्रा ने। दोस्तों, अनुष्का ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह इन्होंने एक जरूरतमंद बच्चे को कुछ कपड़े और कुछ खिलौने देकर मदद की। बहुत अच्छे अनुष्का, आपके इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.